हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सी एंड डी फार्मूला पढ़ रहे थे। सही है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सब चीज़ पढ़ रहे थे। क्लियर हो? ये फार्मूले बहुत ढंग से रिकॉल कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और जितने भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा करें, प्रॉब्लम ज़्यादा करोगे तो आपको क्या होगा, फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। सही है, क्लियर हो? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हेडिंग डालते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। क्या हेडिंग डालते हैं? मल्टीपल एंगल फार्मूला। क्या हेडिंग डालते हैं? मल्टीपल एंगल फार्मूला। सही है, अगला हेडिंग होगा अपना मल्टीपल एंगल क्या फार्मूला। सही है, तो मल्टीपल एंगल फार्मूला में सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। जैसे हम लोग फार्मूला ये पढ़ चुके हैं, क्या? साइन ए प्लस बी। सही है, साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है साइन ए प्लस बी? सर ये होता है साइन ए कॉस बी। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस क्या? कॉस ए साइन बी। यही होता है, देखो। सही है, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर हो? ये तो याद होगा। पीछे भी अपन जो साइन सी प्लस साइन डी या टू साइन ए इंटू कॉस बी जो सबका फॉर्मेशन किए थे, इन्हीं फार्मूले से फॉर्म किए थे। और मल्टीपल एंगल का जो फार्मूला जो फॉर्मेशन होगा वो भी इसी फार्मूले से फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो? तो क्या करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा और खेलते हैं। कैसे खेलेंगे? हम क्या करते हैं, पुट ए इज इक्वल्स टू बी और बी, ए और बी दोनों की वैल्यू कितना पुट कर देता हूँ? थीटा। तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड बनेगा साइन थीटा प्लस थीटा। साइन क्या? थीटा प्लस थीटा। और ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू क्या? साइन थीटा। देखो तो यहाँ तक सही है। साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू क्या? साइन थीटा। लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड बन जाएगा साइन टू थीटा बनेगा। क्या ये दोनों और ये दोनों सेम है? हाँ सर, मल्टीप्लाई भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स टाइप का चीज़ है। तो एक्स प्लस एक्स क्या? 2x, ऐसा ना? यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा। क्लियर हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत काम देने वाला है अपने को। सही है, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रटा रटाया होना चाहिए। VBI जितना स्टार लगाइए सारे स्टार कम पड़ेंगे इस पर, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो साइन 2 थीटा का पहला फार्मूला बन गया क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हड़बड़ाया नहीं, मैं सारे फार्मूलों को एक जगह पे लिख दूंगा। सही है, क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या हुआ? 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा। अब ये फार्मूला को मैं tan में फॉर्म करना चाहता हूँ। किस में फॉर्म करना चाहता हूँ? tan में। तो tan में फॉर्म करना चाहता हूँ तो tan क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो नीचे मैं साइन थीटा के नीचे क्या डिवाइड कर देता हूँ? कॉस थीटा। सही है, इंटू क्या हो जाएगा? सही है, कॉस थीटा। सही है, ये डिवाइड किया उसके बदले ये मल्टीप्लाई किया और एक कॉस थीटा पहले से था। सही है, देखो तो यहाँ तक। ये तो डिवाइड किया उसके बदले मल्टीप्लाई किया हूँ और ये वाला कॉस थीटा पहले का था। सही है, कोई दिक्कत? देख लो आराम से। अरे भाई डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ध्यान दोगे, अब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना? 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर? tan थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2 tan थीटा। और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे ले आओगे तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। सही है, ध्यान दो। अच्छा साइन 2 थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हो tan में? इसको लिखते हैं सर क्या? 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर थीटा। सही है, तो साइन 2 थीटा का ये सेकंड फार्मूला बना। तो साइन 2 थीटा के अपन कितने फार्मूले देख लिए? 2 फार्मूले। कौन कौन सा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, पहला फार्मूला हो गया 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा। और दूसरा फार्मूला क्या हुआ? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले बिल्कुल ढंग से आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल आपके जुबान पर रटे होने चाहिए ये सब फार्मूले। क्लियर हो? यहाँ तक स्क्रीन पॉज करो और समझो, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको। क्लियर हो? सही है, ठीक है। तो ये सब फार्मूले आपको बहुत ढंग से याद होने चाहिए। साइन 2 थीटा का पहला फार्मूला क्या हुआ? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इज इक्वल टू क्या? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा नहीं कि साइन 2 थीटा के ही आप ऐसा लिख सकते हो। हुआ क्या, ध्यान देना आप, कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हुआ? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी इधर जो एंगल है ये 2 थीटा दिखाई दे रहा है, ये एंगल,
उसका इधर क्या हो गया, हाफ एंगल हो गया है। क्या हो गया है इधर, हाफ एंगल। सही है, लेफ्ट साइड में डबल है एंगल 2 थीटा, और 2 थीटा का इधर क्या हो गया, हाफ। या फिर इधर एंगल बोलो, इधर डबल एंगल बोल सकते हो। ये अगर ये एंगल है तो इधर क्या, हाफ एंगल। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले कि बेटा साइन थीटा है, इसको हाफ एंगल में ब्रेक करो, तो साइन थीटा है तो ये क्या लिखोगे, 2 साइन, और जो भी एंगल रहेगा, ये फार्मूला यूज कैसे करना है वो समझो, याद तो बहुत लोगों को रहता है, ये नहीं करना आता है। ये साइन थीटा लिखा हुआ है तो 2 साइन, इधर जो एंगल है उसका उधर हाफ, तो थीटा का हाफ क्या आता है, थीटा बाई 2 इंटू क्या, कॉस थीटा बाई 2। सही है, क्लियर हो, यहां तक लिख लो। जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी ऐसा आ जाए, साइन 3 थीटा को हाफ एंगल में तोड़ना है, किसको, साइन 3 थीटा को, तो क्या लिखोगे इसको लिखूंगा सर 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई क्या 2। सही है, देख लीजिए आराम से। यानी ये फॉर्मूले को याद तो करना ही है, याद करने के साथ साथ ये यूज कैसे करना है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीन पॉज करके समझिए और लिखिए उसके बाद। क्लियर, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या अपने को नहीं है। अपन क्या देख चुके हैं, साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्म इसके काफी इंपॉर्टेंट है, 2 फॉर्म हुए ना, एक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों याद होने चाहिए, बिल्कुल सही है। आधी रात में भी कोई पूछे तो बक देना, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अपन सारे फार्मूलों को एक जगह पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, सही है। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब अपन आते हैं किसमें, कॉस ए प्लस बी में। किस में आते हैं, कॉस ए प्लस बी में। कॉस ए प्लस बी में भी यही काम करने वाले हैं जो साइन ए प्लस बी में किए हैं। क्लियर हो, कॉस ए प्लस बी में भी यही काम होने वाला है जो काम कहाँ पे किए हैं, साइन ए प्लस बी में। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लिखे पहले, और लिखने के बाद ए और बी की वैल्यू थीटा थीटा पुट करो, तो देखो कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला बना। सही है, जल्दी से करो, खुद से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर मिलाना मेरे साथ। सही है यहाँ तक, हाँ सर। चलिए तो अपन वही करते हैं। अच्छा कि वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है भाई सर, ये होता है कॉस ए इंटू क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस साइन ए इंटू क्या, साइन ए बी। क्लियर हो, लिखो फटाक से उसको, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू क्या, साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है ना, सॉरी माइनस आता है यहाँ पे, सॉरी कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है ना। बहुत लोग लग रहा हो मास्टर क्या लिख रहा है भाई उल्टा सीधा, है ना। चलिए तो आप फिर वही काम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग करते हैं पुट ए इज इक्वल्स टू बी, और दैट इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, थीटा। ए और बी की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं अपन, थीटा। सही है, ए और बी दोनों की वैल्यू कितना पुट करते हैं, थीटा। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा cos 2 थीटा। कैसे सर, ए के जगह पे थीटा और बी की जगह पे थीटा, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा 2 थीटा। क्लियर हो, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा इंटू cos थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ भी थीटा रखोगे, यहाँ भी थीटा रखोगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला बन के तैयार। ऐसा फार्मूले मन में बनाने आने चाहिए, मन में बनाने आ जाएंगे तो फायदा क्या है, आपको याद बहुत जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, जैसे साइन ए प्लस बी वाले में उसको भी मन में बनाना सीख जाओ, इसको में भी, इसमें मन में बनाने में कौन सी बड़ी बात है यार, गधा बच्चा भी बना सकता है। कैसे कॉस ए प्लस बी, दिमाग में सोचो, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, और ए और बी की वैल्यू थीटा पुट कर दो, तो ए प्लस बी की जगह पर क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा, और इधर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आधी रातों ही बन जाएगा ये। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो cos 2 थीटा का पहला फार्मूला हुआ क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को कॉस में डिजाइन कर देते हैं, मतलब पूरा पूरा ये जो फॉर्मूला है इसको किस में, है ना, प्रोजेक्ट करते हैं कॉस में। तो चलो अपन भी इसको कॉस में बनाने की कोशिश करते हैं। cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, सबको एक जगह पर लिखेंगे, माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ देता हूं,
और साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सही लिखा हुआ है? नहीं, ब्रैकेट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट। सही है, क्लियर हो? अच्छा, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही, यहाँ तक देखो तो। अच्छा, अब ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा और क्या -1, यानी कॉस 2 थीटा का ये अगला फार्मूला हुआ। सही है, क्लास 10th में आप रहे होंगे तो क्लास 10th में मैं आपको याद करवाऊँ, ये चीज़ को ये प्रूफ करने के लिए बोला गया होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अगेन नाउ cos 2 थीटा का फार्मूला फिर ऊपर वाला ही लेके चलते हैं, ये वाला। सही है, cos 2 थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अच्छा अब ये फार्मूला को साइन में डिजाइन करते हैं। किस में डिजाइन करते हैं? साइन में। चलिए, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? देखो तो है। अब इस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अच्छा अब ध्यान देना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का तीसरा फार्मूला बनकर तैयार हुआ। सही है, cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला? थर्ड फार्मूला। कोई समस्या नहीं सर? cos 2 थीटा कितने फार्मूले हैं? आपको 4 फार्मूले मिलेंगे cos 2 थीटा के, उन पे बेस्ट 2 और फार्मूले बनेंगे। सही है, क्लियर हो? तो नाउ और आगे बढ़ते हैं और जो फार्मूले बनते हैं उसको बनाते हैं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। मेरी बात ध्यान देना, cos 2 थीटा को पहले आप cos और साइन में दिखाए हो, उसके बाद सिर्फ cos में दिखाए हो, उसके बाद सिर्फ साइन में दिखाए हो, अब tan में दिखाते हैं इस फार्मूला। किस में दिखाते हैं? tan में। सही है, चलिए तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके नीचे में कुछ डिवाइड में नहीं है, तो डिवाइड में कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, यहाँ डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं ना। सही है, अच्छा डिवाइडेड बाई 1 का मतलब क्या ट्रिको की भाषा में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सही है, अब हर एक टर्म में इच टर्म्स इज डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, राइट साइड में कर दो, राइट साइड में इच टर्म इज डिवाइडेड बाई क्या cos स्क्वायर थीटा। हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर दो? cos स्क्वायर थीटा से। कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं सर। तो cos 2 थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा? यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या tan स्क्वायर थीटा। सही है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना tan स्क्वायर थीटा। सही है, कोई दिक्कत? तो cos 2 थीटा के कितने फार्मूले बन गए? 4 फार्मूले। ये चारों बिल्कुल धड़ल्ले से याद होना चाहिए। सही है, यानी cos 2 थीटा के 4 फार्मूले बन गए। पहला बना क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला ये फार्मूला मन में बनाओ। अब उसके बाद सोचो सिर्फ cos में लिखना है, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस की वजह से 1 माइनस में हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान देना मेरी बात, सही यहाँ तक? हाँ सर, अब सुन लो, अब इसको साइन में ब्रेक करना है। किसमें? साइन में। तो cos स्क्वायर थीटा क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना -2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अब फिर से ये tan में क्या आया? tan में आ गया सर ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, ये 4 फार्मूले हैं, चारों बिल्कुल ढंग से याद होने चाहिए। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, चारों जुबान पे आपके याद हो जाने चाहिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो? cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, tan में भी बदलना आप आसानी से सीख सकते हो। देखो जैसे जैसे मैं डिराइव किया उस डेरिवेशन को समझते जाओ। tan में कैसे बदले हैं अपन? यहाँ पे 1 का डिवाइड कर दिया। 1 मतलब क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, और सब में cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 बन गया। और साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, देख लीजिए, आराम से लिखे, मिटा रहा हूँ उसको। क्लियर? स्क्रीन पर लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत तो जाएगा फार्मूलों को यूज करने में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन याद हो जाएंगे। थोड़ा दिक्कत जाएगा स्टार्टिंग में, मान सकता हूँ इस बात को, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को तो अपने आप सभी याद हो जाएंगे, और कैसे यूज करने ये अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर?
चलिए अब इसके बाद यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, सबको लिख दूंगा मैं एग्जाम पे, आप चिंता नहीं करना। यहाँ तक कोई समस्या अपने को नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से और फॉर्मूले बनाते हैं। tan 2 थीटा का बनाते हैं सर, नहीं उससे पहले और फॉर्मूले बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे उसको tan 2 थीटा को। सही है, और फॉर्मूले क्या है, cos 2 थीटा को अगेन लिखो। सही है, किसको फिर से लिखा जाए, cos 2 थीटा को। cos 2 थीटा आपने क्या देखा सर, cos 2 थीटा की वैल्यू हमने देखा cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या, sin स्क्वायर थीटा, यही देखा। और दैट इज इक्वल टू क्या देखा सर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू क्या। सर आप बार बार इसको लिख रहे हो, बार बार लिखने का मतलब है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, क्लास 12th में तो ट्रिगो मतलब इतना ज़्यादा रोल प्ले करता है कि नहीं बताया जा सकता। सही है, तो आप सिंसियर हो जाइए इस चीज़ को लेकर। अच्छा, अब यहाँ तक कोई समस्या अपने को नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा और खेलते हैं इन फार्मूलों से। अपन फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करवाते हैं, किसको, फर्स्ट और थर्ड को। सही है, cos 2 थीटा का फार्मूला, एक फार्मूला ये भी है सर, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1 है कि नहीं है। अच्छा, -1 को इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, तो 1 आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हम नहीं बता सकते कितना इंपॉर्टेंट है। सही है, मतलब अभी आपको मजाक लग रहा होगा, हाँ सर बताओ कितना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके कैरियर के लिए ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रट डालना इसको। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, इतना ज़्यादा यूज में आता है कि नहीं बताया जा सकता इसके बारे में, कितना ज़्यादा यूज में आता है। सही है, अच्छा नाउ अब फिर से आगे बढ़ते हैं। cos 2 थीटा का आप साइन वाले फार्मूले से इक्वेट करवाते हैं। cos 2 थीटा का एक और फार्मूला है, क्या है सर, ये है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है, कोई दिक्कत। इसको इधर ले आओ, उसको उधर लेके जाओ, तो 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी आज के बाद सीधा करके लिख दूं तो 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये अगला फार्मूला बन के तैयार। सही है, कोई दिक्कत। तो आपको याद जो रखना है वो ये याद रखना है, सुन लो मेरी बात, यूज कैसे होंगे फार्मूले मैं बताऊंगा आपको, कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। सही है, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। सही है यहाँ तक, सही है। अच्छा, यानी आप ऐसे याद रखना 1 प्लस cos कोई भी एंगल रहा तो 2 cos स्क्वायर एंगल बाई 2, 1 प्लस cos और कोई भी एंगल रहा तो 2 cos स्क्वायर एंगल बाई 2। अरे भाई ये जो 2 थीटा है उसका हाफ ही तो हुआ है, इधर थीटा हुआ है ना। सही है, तो जो भी एंगल रहेगा उसका इधर क्या हो जाएगा, हाफ। क्लियर हो, जैसे आपके सामने कभी ये आ जाए कि भाई 1, देखो आपको रटना ऐसे है, 1 प्लस cos कोई एंगल है, कोई दिक्कत नहीं सर, तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर एंगल बाई 2, ये बोल रहा हूँ भाई, जो भी एंगल है बाई 2 कर दो। सही है, जैसे ये आपके सामने कभी ना होता है, इसे याद है सर, ये 1 प्लस cos थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस cos थीटा, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखूंगा सर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कभी ऐसा लिखा हुआ है सर 1 माइनस cos थीटा, तो इसको क्या लिखोगे सर, इसको लिखूंगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और उल्टे से भी फार्मूला याद रखना, कैसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा। ऐसे 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा। कभी ऐसा लिखा रहा 1 प्लस cos 3 थीटा लिखा रहा, तो इसको क्या लिखोगे सर, इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। कभी ऐसा लिखा हुआ मिला 1 माइनस cos है ना थीटा बाई 2 लिखा रहा। सही है, 1 माइनस cos क्या लिखा रहा, थीटा बाई 2, इसको क्या लिखोगे 2 sin स्क्वायर, और थीटा बाई 2 का हाफ कितना होता है भाई, थीटा बाई 4। सही है, कभी ऐसा लिखा रहा 1 माइनस cos kx लिखा रहा, 1 माइनस cos क्या लिखा रहा, kx, तो इसको क्या लिखोगे सर 2 sin स्क्वायर kx बाई 2। इंपॉर्टेंट बात, अगर प्लस रहा तो 2 cos स्क्वायर, अगर माइनस रहा तो 2 sin स्क्वायर, और जो भी एंगल रहा उसका हाफ कर देना, सीधा सीधी। क्लियर हो, कोई समस्या नहीं। मतलब फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं उनके बारे में ये बताया गया आपको। सही है, कभी भी आप डरे नहीं। जैसे और देख लो एग्जांपल, 1 प्लस cos 10x लिखा रहा तो इसको क्या लिखोगे
प्लस में है ना, तो 2 cos स्क्वायर 5x, सही है, 2 cos स्क्वायर क्या 5x, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, सही है। जैसे ऐसा लिखा रहा 1 प्लस cos 8 थीटा लिखा रहा, सही है, तो इसको क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर क्या हाफ 4 थीटा, सही है। हाफ एंगल में इस तरीके से, मतलब जो भी एंगल इधर है उसका इधर क्या होता है हाफ। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कभी देख लीजिए उधर वाले फार्मूले में क्या था कि cos 2 थीटा क्या था सर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूले बहुत लोग याद कर लेते हैं लेकिन यूज कैसे करना है यही नहीं जानते वो लोग, सही है। कभी आपके सामने ऐसा ना बता जाए cos थीटा सिर्फ, तो भाई उधर जाकर एंगल क्या हो गया हाफ हो गया ना, तो क्या लिखोगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या sin स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। कभी ऐसा लिखा रहा cos, मान लो कि 5 थीटा लिखा हुआ, हाफ एंगल में तोड़ना है, इसको जरूरत पड़ गया, मान लो कि हाफ एंगल में इसको ब्रेक करो, तो क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे सर cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस क्या sin स्क्वायर 5 थीटा बाई क्या 2, सही है, क्लियर हो। कभी ऐसा लिखा रहा है ना cos kx लिखा रहा, तो इसको क्या लिखोगे सर cos स्क्वायर kx बाई 2 माइनस क्या sin स्क्वायर। देखो फॉर्मूले याद करने से ज़्यादा है फॉर्मूले यूज कैसे करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लियर हो। यहाँ तक लिखिए आराम से, स्क्रीन पॉज करके, आपको कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, क्लियर। हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, लिख लो फटाक से, मिटा रहा हूँ। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं 1 प्लस cos 2 थीटा वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सही है। ये तो नीट वीट वालों के क्वेश्चन में भी वो सब यूज हो जाते हैं, सही है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स वगैरह में यूज होते रहता है बराबर, सही है। उनको रट डालो बढ़िया ढंग से। अरे देखो अभी नहीं रटोगे तो क्लास 12 में मजबूरी हो जाएगा, तो वहाँ मजबूरी काहे क्रिएट कर ले, हम लोग यही पढ़ लेते हैं ना सर ढंग से, सही है। नहीं तो आज ना कल तो पढ़ना ही पढ़ना है ट्रिको ढंग से, तो उस समय जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो चीज़ें भूलते जाओगे, और इस समय पढ़े रहोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो अगर 11th में हो तभी पढ़ लो ज़्यादा अच्छे तरीके से, सही है यहाँ तक। हाँ सर चलिए, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देख लिए सर sin 2 थीटा का फार्मूला। sin 2 थीटा का मैं रिवीजन करवाता हूँ आपको। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और tan में क्या आया sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है। हाँ सर क्लियर हो। और cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है सर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर जो इंपॉर्टेंट बताया वो क्या था 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा ये क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। बहुत ढंग से आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं भैया, और अब लिखते हैं tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या था, tan a प्लस बी क्या था भाई, ये था सर tan a प्लस tan b, tan a प्लस क्या tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b, 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b, सही है। यहाँ भी वही काम करते हैं, क्या करते हैं पुट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं थीटा, ए और बी की वैल्यू क्या पुट अप कर देते हैं थीटा, तो क्या बन जाएगा tan 2 थीटा बनेगा। आप ध्यान देना उधर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहाँ tan थीटा और प्लस tan थीटा कितना 2 tan थीटा हुआ ना, अच्छा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा कितना tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है। देखो तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला बनकर तैयार हो गया। बात कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही कि इधर जो एंगल है लेफ्ट साइड में उधर उसका क्या हो गया हाफ हो गया, 2 थीटा का इधर क्या हो गया हाफ हो गया थीटा। अगर यहाँ थीटा रहता तो यहाँ क्या आता थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। जैसे ये रहता आपके सामने कभी tan थीटा, तो इसको क्या लिखते सर 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इनको रटना नहीं है, ऑटोमेटिक समझ लेना है आपको, सही है, क्लियर हो। हाँ सर, तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला आ गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ढंग से आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपन sin 3 थीटा पे आते हैं। किस पे आते हैं sin 3 थीटा और cos 3 थीटा पे। चलिए sin 3 थीटा का मुझे फार्मूला बनाना है, किसका बनाना है sin 3 थीटा का, तो इसको लिख दूंगा मैं क्या sin 2 थीटा प्लस क्या थीटा, सही है। अच्छा अब इस पे sin a प्लस बी लगा सकता हूं, हाँ सर क्या होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू क्या sin b,
देखो यहाँ तक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा सर, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इंटू कॉस थीटा पहले से ऑलरेडी। अच्छा, इस cos 2 थीटा को अपन sin 3 थीटा का पूरा फार्मूला जो है उस साइन में लाना चाह रहे हैं, किसमें, साइन में। तो इस cos 2 थीटा क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा का 4 फार्मूले थे, क्या क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों सर पहला दूसरा वाला क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि पूरे फार्मूले को अपन साइन में पिक्चर देना चाह रहे हैं। किस पिक्चर में देखना चाह रहे हैं, साइन में। वो सब भी हो जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, अभी करेंगे। इनटू क्या, साइन थीटा। यहाँ पे क्या यूज किया, cos 2 थीटा के वैल्यू, सही है। cos 2 थीटा के वैल्यू ये भी होता है, क्या होता है, 1 माइनस क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा, ये यूज किया हूँ। और sin 2 थीटा क्या यूज किया हूँ सर, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको, देखो जो अच्छे बच्चे होंगे उनको थोड़ा बोर तो लग ही रहा होगा, बार बार ये चीज लिखा जा रहा है, बार बार इसलिए लिखा जा रहा है कि आपके दिमाग में चीजें बैठे, सही है। हाँ सर चलिए, तो अब sin 3 थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा। आप ध्यान देना, cos थीटा इंटू कॉस थीटा कितना, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दूंगा क्या, 1 माइनस क्या, sin स्क्वायर थीटा, सही है। और वहाँ इंटू कर दो, वहाँ इंटू करो तो कितना आ जाएगा, sin थीटा माइनस क्या, 2 sin क्यूब थीटा, सही है। sin थीटा माइनस कितना, 2 sin पे पावर 3 थीटा, सही है। अब ध्यान दो, तो अब sin 3 थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा, sin 3 थीटा का जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा इंटू कर दे रहा हूँ इसको, ये दोनों के साथ। अब प्लस क्या, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, सही है, कोई दिक्कत। अब 2 sin थीटा और sin थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा और sin थीटा कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा, और माइनस 2 sin क्यूब थीटा और माइनस 2 sin क्यूब थीटा, ये हो जाएगा क्या, माइनस 4 sin क्यूब थीटा, सही है, कोई दिक्कत। देख लो, तो sin 3 थीटा का भी एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया, क्या, 3 sin थीटा माइनस क्या, 4 sin क्यूब थीटा। क्लियर हो, sin 3 थीटा का फार्मूला बन गया क्या, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसका भी यूज होता है काफी ज्यादा, सही है। तो इसको भी अपन लिख लेंगे सबको जगह पे। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है, जो इधर एंगल है उसका इधर क्या हो गया, 1/3 हो गया, 3/3 का 1/3 क्या होता है, थीटा, 3 थीटा का थीटा होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई लिख दे आदमी कि sin x है, क्या है, sin x है, सही है। तो इधर क्या लिखोगे, इधर लिखेंगे सर 3 sin और क्या, x/3 माइनस 4 sin क्यूब और क्या, x/3। जो भी एंगल है उसका 1/3 उधर हो जाएगा। जैसे कभी आपके सामने ऐसा आ जाए sin 6x, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे सर 3 sin 2x माइनस 4 sin क्यूब 2x। देखो यहाँ तक, सही है। हाँ सर आराम से देखो, क्लियर हो, मैं मिटा रहा हूँ, क्लियर। हाँ सर, अब हम लोग फॉर्म करते हैं किसको, cos 3 थीटा को। किसको फॉर्म करते हैं, cos 3 थीटा को, सही है। पहले पूरे फॉर्मूले फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, सही है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारे फार्मूलों के जब मैं लिख दूंगा, फार्मूलों को लिख लीजिए एक जगह पे, आप ढंग से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद उसको चिपका दीजिएगा जहाँ पे सोते हैं, ठीक है, ताकि आपको बराबर ध्यान जाता रहे, तो याद हो जाएंगे। यही फार्मूले आपकी ज़िंदगी बदलेंगे, सही है। जो बच्चे सोच रहे हैं अरे यार नहीं याद करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो पान ठेला वालों का क्या होता है, सुनते क्या बोलते हैं, भाई मैं पढ़ा नहीं, तेरे टाइप का नहीं तो पढ़ा होता था, आज ये कर दिया होता। उनको पढ़ने का मौका मिला लेकिन पढ़े ही नहीं वो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन sin 3 थीटा का फार्मूला ड्राइव किया। अब किसके का ड्राइव करते हैं, cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा क्या लिखेगा बच्चा, इसको लिखूंगा cos 2 थीटा प्लस क्या, थीटा, सही है। cos 2 थीटा प्लस क्या, थीटा। फिर cos a प्लस b, क्या लगाएंगे, cos a प्लस b। तो क्या होता है, cos a इंटू क्या, cos b माइनस sin a इंटू क्या, sin b। अब इस फार्मूला को पूरा अपन cos का पिक्चर देना चाहते हैं। जैसे sin 3 थीटा में
साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या बना, देखो कॉपी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। साइन का था पूरा पूरा किस में दिखा, वो साइन में। वैसे इस फार्मूला को हम पूरा पूरा किस में दिखाना चाहते हैं, कॉस में। सही है, तो कॉस 2 थीटा क्या लिख देंगे, कॉस 2 थीटा का एक ऐसा भी फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे लिख लो कि कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या यूज किया आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, और साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या यूज करोगे, आगे साइन 2 थीटा भी दिया हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू क्या लिख दिया, कॉस थीटा। सही है, अब साइन 2 थीटा क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा लिखा इंटू साइन थीटा पहले से, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, चलो इसको इंटू कर लूंगा, पहले उसका गेम कर देता हूं, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू क्या, कॉस थीटा, माइनस करूंगा इसको इंटू, ठीक है। ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सही है, तो देखना यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2 कॉस क्यू थीटा और ये भी प्लस 2 कॉस क्यू थीटा। सोल्व करो तो ओवरऑल इतना आएगा, सोल्व कर लो इसको, प्लस माइनस कर लो, 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा आ रहा होगा, माइनस 3 कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला बनकर तैयार हो गया, कॉस 3 थीटा का। कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या बन गया, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और साइन थीटा क्या हुआ, 3 साइन थीटा माइनस क्या, 4 साइन क्यू थीटा। tan 3 थीटा भी आप बना सकते हो, मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जब भी tan की जरूरत पड़ती है tan 3 थीटा का, तो उसको मैं साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा में ब्रेक करता हूँ, काम कर लेता हूँ। आपको बनाने का इच्छा है बनाइए सेम टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिखिए आराम से। सही है, मिटा रहा हूँ ये। चलो कुछ लोग लग रहा होगा कि नहीं बता रहा, नहीं आता इसलिए नहीं, चलो बता ही देता हूँ। चलो देख लो भाई, नाउ चलिए tan 3 थीटा, चलो देख लो इसको भी देख लो। tan 3 थीटा क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा सर tan 2 थीटा प्लस क्या, थीटा। लिख सकता हूँ tan 2 थीटा प्लस क्या, थीटा। सही है यहाँ तक, हाँ सर। अच्छा, tan a प्लस बी क्या होता है यार, tan a प्लस बी होता है सर tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। सही है। अच्छा, tan 2 थीटा का फार्मूला अपन क्या डेराइव किए हैं, ये था सर 2 tan थीटा, देखिए कापी में 1 माइनस क्या, tan स्क्वायर थीटा। यही था ना, देख लो, देख लिए, देखे। अच्छा, तो tan 3 थीटा, tan 2 थीटा के लिख दूंगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस क्या, tan थीटा। 1 माइनस tan 2 थीटा को लिख दूंगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या, tan थीटा। सही है, देख लो। अच्छा, यहाँ क्या करोगे, एलसीएम लोगे और यहाँ भी एलसीएम लोगे, तो एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, tan 3 थीटा की वैल्यू देखो, मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस क्या, tan क्यूब थीटा। तो tan थीटा प्लस 2 tan थीटा कितना आ जाएगा, 3 tan थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा। और यहाँ ध्यान देना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जा रहा है भाई, 3 tan स्क्वायर थीटा। देख लो, सही है, ये किसका फार्मूला बन गया, tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा का फार्मूला क्या हो गया, 3 tan थीटा माइनस क्या, tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही sin 3 थीटा क्या बना था, sin 3 थीटा बना सर 3 sin थीटा माइनस क्या बना था, 4 sin क्यूब थीटा। ऐसे ही cos 3 थीटा क्या बना सर, cos 3 थीटा बना, क्या बना, cos 3 थीटा में 4 आगे आता है, 4 आगे आता है, देखो याद करने का टेक्निक, 4 कहाँ आएगा आगे, और साइन की जगह पर cos लिख दो बस। ये पूरा टर्म को उठा के आगे लाओ, बस साइन की जगह पर क्या लिख लो, cos, माइनस ये टर्म पीछे जाएगा और साइन की जगह पर क्या लिख देना है, cos। तो ये याद रहेगा, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, साइन को याद कर लो, cos अपने आप याद आ जाएगा। सही है, तो sin 3 थीटा क्या आ जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सही है, और cos 3 थीटा क्या आ जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस क्या, 3 cos थीटा। वैसे tan 3 थीटा क्या आ जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो, देख लो आराम से, समझो इसको, स्क्रीन पॉज करके और उसके बाद लिख लीजिए आराम से। क्लियर हो, हाँ सर।